तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय की है, जहां पर गांवों से किसान पहुंचे हैं और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो शेखोपुरा गांव में खेतों के अंदर हाई वोल्टेज तार की आ रही है। क्या है पूरा मामला, ये किसान ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर। तो आप देख सकते हैं किसानों की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है और ये विरोध प्रदर्शन हाई वोल्टेज तार को लेकर है। क्या समस्या आ रही है सांगवान जी, किसके चलते आज आप तमाम किसानों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, शुगर मिल से एक लाइन गुजरनी थी 132 kV की, क्योंकि जो नया शुगर मिल बने है उसके अंदर तो बिजली फालतू बनेगी और उस फालतू को गांव के पौर उसके अंदर दिया जाएगा ताकि किसानों में सप्लाई हो सके। उस लाइन को खींचने के लिए हर्षी कंपनी जो कंप्यूटर वाली है, जो नक्शे बनाती है, सरकार ने 45 लाख रुपए देकर नक्शा बनवाया। नक्शा बन गया, उसका सारा एस्टिमेट भर दिया गया, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक बड़े जिम्मेदार, उसको राजनीतिक आदमी कहिए, लैंडलॉर्ड कहिए, कुछ भी कहिए, उसका रकबा आ गया, जिसके रकबे के अंदर से 3 पोल कटने थे और लाइन गुजरनी थी। जो नक्शा तैयार हुआ था, जो नक्शा तैयार हुआ था, पहले नक्शा शुरू का नक्शा, जो कि बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सारे कायदे कानून को मद्देनजर रख के उसमें बस्ती को भी देखा गया, सारी बातें देखी गई, उसमें लाइन का मोड़ भी देखा गया ताकि मोड़ ज्यादा ना हो, पेट्रोल पंप वगैरह सारा कुछ देखा गया। लेकिन उनके जो रकबा आने की वजह से उसने क्या किया, जो हरविंदर कल्याण का चाचा लगता है रामकर कल्याण, राजनीतिक सलूक की वजह से कहिए, कुछ भी कहिए, उस पुराने नक्शे को, पहले नक्शे को कैंसिल करके नया नक्शा बनवाया जा रहा है जो कि बस्ती से बिल्कुल नजदीक है और उसके अंदर इतने मोड़ दे दिए गए जिसका कोई तुक ही नहीं बनता बिल्कुल भी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एस्टीमेट बना कर दिया कि लाइन 700 मीटर छोटी होगी, जबकि लाइन घटी 169 मीटर। इन्होंने कहा सरकार को 80-90 लाख रुपए का फायदा होगा, फायदा हुआ कुल 72,000 रुपए का, और वो भी नहीं है क्योंकि 14 नंबर पोल जिससे इन्होंने फाउंडेशन तैयार कर रखी है पहले कंपनी ने, उसकी अगर जो नए एस्टीमेट के हिसाब से फाउंडेशन उखाड़ कर नए तरीके से बनाए तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्चा है, वो नुकसान अलग से। सैटेलाइट कंपनी को पैसे दिए, वो नुकसान अलग से। लेकिन सारी बातों को दरकिनार करके सारे कायदे कानूनों को बुलाकर अपने को फायदा पहुंचाने के लिए नया एस्टीमेट बनाया जा रहा है। तो नया नक्शा बनकर तैयार हो गया, नक्शा बनकर तैयार हो गया, सिर्फ साइन होने बाकी है। जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। इसीलिए पोल वगैरह भी लग गए हैं, पोल वगैरह भी कुछ घट गए हैं, लेकिन बीच में रह गए हैं, थोड़े पोल रह गए हैं, कुछ आगे लास्ट में, कुछ शुरू में पोल घट गए हैं। ट्रांसफार्मर आ चुके हैं, सारा कुछ है, एस्टीमेट भर चुके हैं शुगर मिल, लेकिन अब एस्टीमेट चेंज हुआ सारा, सिर्फ अपने को। क्या वो पोल और किसानों की जमीन से भी जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। अब जो नया, देखिए बात ये है, या तो सरकार ने जो पहले एस्टीमेट बना वो यहाँ से गुजर जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये एस्टीमेट सारा चेंज क्यों किया जा रहा है, इस बात को देखिए, सिर्फ एक ही किसान के लिए, जबकि हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां से ये टावर का लाइन का एस्टीमेट बन गया, नक्शा बन गया, दोबारा चेंज नहीं कोई कहीं भी आज तक। ये चेंज हो रहा पूरा का पूरा, जबकि जो नया एस्टीमेट जो पास होने जा रहा है वो सरकार के नुमाइंदे ने 3 बार पहले पास करके दिया और सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। अब दोबारा फिर उसको पास करने जा रही है इनके दबाव में। कितने किसानों की जमीन से जा रहा है अब जो नया एस्टीमेट या नया जो नक्शा? काफी किसान हैं, कई किसान तो बेचारे ऐसे हैं जो 1 किल्ले के मालिक हैं,
जिनके पास 1 एकड़ जमीन है उसी के अंदर पोल कट गया और कहानी खत्म। तो वो तो पूरा किला खराब हो गया, किला खराब है, बहुत नुकसान है, बहुत मोटा नुकसान है। इसके अंदर कई बातें हैं। देखिए 2017 से लेकर 2021 तक जहां पर ज्यादा मोड़ थे टावर लाइनों के, इतने पोल गिरे बारिश या तूफान के अंदर के सरकार को 35 करोड़ का नुकसान हुआ। ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड आप भी देख सकते हैं सर्च करके, ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन उन बातों को सारे को दरकिनार किया गया और ये नया जो एस्टिमेट है इसमें इतने मोड़ है, ऐसे एक किले के अंदर मोड़ लगा दिए गए। तो तूफान में ये भी गिरने का डर, बिल्कुल गिरने की संभावना है। और बस्ती के बिल्कुल करीब 10 किलोमीटर ना 10 फुट 10 या 15 फुट बस्ती से दूर वहां से लाइन को पास करने जा रहे हैं। आपका एक किला उसके अंदर, क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या बात रखने आए हैं आज? उसमें एक किला उसी में ही टावर कटेगा, फिर उसमें बचेगा क्या? पता है देखे जरिया रह तेरा भाई करूंगा भाई के कर सके, फिर इसका कोई क्या इलाज है? फिर आपका भी है, उसी में से जा रहा है किला? हाँ जी, हमारा भी है। तो जैसे विभाग ने पल्लो पास कर दिया, बिजली विभाग ने, वो लाइन बिल्कुल सही थी, अब आबादी के बिल्कुल करीब से निकाल दिया 10 मीटर दूर से। उसका बड़ा नुकसान है, 10 फुट के नजदीक है, उसमें नुकसान है, सभी का नुकसान है। खेतों के अंदर से भी जा रहा है, काफी ज्यादा खेत आ रहे हैं, आबादी के बिल्कुल करीब से निकल रही है। जो अब इसका प्रपोजल दिया है विभाग ने, पहले आबादी से काफी दूर थी, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं था, अब नुकसान है। तो आज क्या ज्ञापन देने आए थे? मिले डीसी साहब? मिले डीसी साहब आज पता चला, आने के बाद पता चला कि छुट्टी आज छुट्टी है। हम देखिए हम जाएंगे पर वहाँ पर उनके हाउस पे जाके उनको ज्ञापन दे के आएंगे। हाउस पे जा रहे हैं? कमाल की बात तो यह है, पहले 400-500 फुट दूर था आबादी, अब आबादी 10 फुट भी नहीं रही। एक रूट चेंज, सिर्फ रूट 3 टावर एक लैंड लॉर्ड के खेत में आ गए, जिसका रसूख है, पहुंच है जिसकी बहुत ज्यादा, अपनी ताकत से उसने गरीब किसानों के खेतों में से टावर निकाल रहा है। और हम MLA गोरंडा से मिले थे, भाई 33 kV बनती है इसमें, उन्हें हमें आश्वासन दिया कि बनेगी, लेकिन उन्होंने अपना उसका चाचा है ये सगा, उसको अपने चाचा को बचाने के लिए ये रूट अपनी पावर से CM को मिसगाइड किया गया है। भाई इसमें 80 लाख रुपए बचेंगे, इसमें छोटा रूट हो जाएगा, सिर्फ 72,000 रुपये बचे, सिर्फ 72,000 रुपये। हम तो CM साहब को ये कह रहे हैं, CM मिसगाइड हुए इसमें बिल्कुल। अब कितने किसान हैं, उनके कितने खेत हैं, कितने एकड़ आ जाते हैं? कम से कम 8 से 11 किसान है कम से कम इसमें, जिनके रूट चेंज होने से 1-2 किले जो बर्बाद हो जाएंगे, जिन्हें सुसाइड करने से सिवाय उनके साथ कोई रास्ता नहीं उनके पास। उसी में से पोल जा रहे हैं? उन्हीं में से पोल तो जा नहीं रहे, तब तो पोल धक्के से करवाए गए उनके खेत में। पहले तो रूट बार था बिल्कुल, ये साफ सुथरा रूट था, गाँव से बाहर, अब गाँव के नजदीक निकाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज तार किया जो पावर है, यानी कि जो नक्शे हैं, पहले कहीं और सा वो तैयार किया गया था, बस्ती से वो काफ़ी दूर था, और साथ ही साथ सरकार भी उस नक्शे से खुश थी, क्योंकि सरकार ने ही वो नक्शा तैयार किया था। किसान जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुँचे हैं वो भी उस नक्शे से खुश थे, लेकिन इनका आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति के चलते, राजनीतिक रसूख के चलते किसी ने वो पोल जो है उसका नक्शा बिल्कुल बदल दिया है। अब बस्ती के बिल्कुल नज़दीक से वो पोल जा रहे हैं, काफ़ी मोड़ उसमें हैं, और बहुत से किसान, तकरीबन 15 से 20 किसान ऐसे हैं जिनकी जो फसल है वो ख़राब हो सकती है, जिनकी ज़मीन है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो बिजली के पोल हैं उनके खेतों से जाएंगे। 1-1 एकड़ ज़मीन, 2-2 एकड़ ज़मीन के जो जमींदार हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के खेत से वो पोल जाएंगे। ऐसे में आज ज्ञापन देने के लिए तमाम किसान करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे छोटे किसान हैं, छोटे 1.5-2 किले के, 1-1 किले के किसान हैं। एक पूंजीपति आदमी जो है वो अपना नजायज़ फ़ायदा उठा करके, राजनीति का फ़ायदा उठा करके, और हम छोटे किसानों के जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है उनको बर्बाद करने पर, हम छोटे हुए, हमारे पूर्वजों ने कलर ज़मीनों को सुधार के इतना सुंदर बनाया है।
अब जब हमारे 4 पैसे कमा के खाने के दिन आए हैं तो सरकार उसको बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो ये गुस्सा है तमाम किसानों में, क्या सुनवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसानों का कहना है कि जहां पर पहले लाइन तैयार की गई थी, पहले जो नक्शा तैयार किया गया था वहीं से ये नक्शा निकलना चाहिए। नया नक्शा जो तैयार किया गया है उसके विरोध में किसान पहुंचे हैं, क्योंकि बस्ती के बिल्कुल नज़दीक है वो नया नक्शा और वहीं पर पोल गाड़े जाएंगे बिजली विभाग की तरफ से। और किसानों की, बहुत सारे किसानों की जो ज़मीन है वो उस नक्शे के दौरान आती है, उस पोल गढ़ने के दौरान आती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे क्या कुछ फैसला लेती है सरकार ये देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु।